नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। राजस्थान में पहले समझाइश, फिर सख्ती, फिर गाइडलाइन और फिर नाइट कर्फ्यू। इसके बाद संस्थाओं को बंद करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए हैं। पहली से 9वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, यहां तक कि मनोरंजन पार्क को भी बंद कर दिया गया। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो लॉकडाउन से पहले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यानी अब भी मास्क नहीं लगाया, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं की तो फिर घरों में कैद होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार का कोरोना ज्यादा खतरनाक है। संक्रमण की रफ्तार तेज है और मृत्यु दर भी बढ़ रही है। तो सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प या फिर जो पहला विकल्प यानी कि मास्क लगाना, उसको इतनी सख्ती से लागू किया जाए कि जिनके चेहरे पर मास्क नजर ना आए उनके हाथ में चालान जरूर नजर आए। नहीं तो फिर मान लीजिए यह है लॉकडाउन का मिनी काउंटडाउन। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हर हालत में पालना करें, नहीं तो ऐसी स्थिति में जैसे महाराष्ट्र में एक दिन में 50,000 से अधिक आ गए हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि अपने जयपुर भी चूँकि काफ़ी पॉपुलेटेड सिटी है, तो यदि आप अपने लापरवाही की तो ये परिस्थिति आपके लिए भी खराब हो सकती है। आज मुद्दा दरअसल यही कि क्या वाकई में अभी भी हालात नहीं सुधरे। हालात से मतलब अगर आम आदमी, युवा नहीं सुधरा, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद। हमारे साथ डिप्टी सीएमएचओ जोधपुर से डॉक्टर प्रीतम सिंह जी जुड़े हैं। हमारे साथ राजस्थान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांग जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ जयपुर कलेक्टर भी जुड़ गए हैं, अतर सिंह नेहरा जी। लेकिन हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन का काउंटडाउन, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 1 मार्च को जहां 100 के आसपास केसेस थे, वहीं 1 अप्रैल को 1400 के आसपास केस और कल 1700 से ऊपर केस आ चुके हैं। एक बेहद खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएमएचओ जोधपुर से जुड़े हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, राजस्थान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांग जी और जयपुर कलेक्टर अतर सिंह नेहरा जी। अतर सिंह नेहरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से बीते 1 महीने में जयपुर के अंदर कोरोना स्प्रेड हुआ है, राजस्थान में कोरोना स्प्रेड हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, टाइमिंग कम चेंज की गई है, 1 से 9वीं तक स्कूल को बंद किया गया है, मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया गया, इससे कोरोना रुक जाएगा? निश्चित रूप से इसमें अपने को मदद मिलेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% रुक जाएगा, पर इससे मदद मिलेगी और उस मदद इसके और ज़्यादा मिलेगी कि लोग जो है ना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। कहीं भी बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएं और जो समय समय पर अपने हाथ धोते हैं ना, सैनिटाइज करते रहें। और दूसरा मेरा ये मानना है कि इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन जो 45 जो पात्र हैं 45 से अधिक, वो यदि वैक्सीनेशन शीघ्रता से ले पाएंगे तो उससे निश्चित रूप से इस फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। जी, लेकिन अतर सिंह जी, आंकड़ा कुछ इस तरीके का है कि ज्यादातर युवा है जो इस वक्त संक्रमित हो रहे हैं और वजह है लापरवाही। ना तो वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, ना ही वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे। सर, जब तक ये 2 काम नहीं होंगे, किसी भी तरीके की सख्ती किसी काम की नहीं, ये तो आप भी मानते होंगे। नहीं, निश्चित रूप से सरकार जो है काफ़ी सख्ती के मूड में है, जैसा कल निर्देश प्रदान किए हैं। हमने यहाँ जयपुर जिले में 23 इंसिडेंट कमांडर्स जिनके साथ एसीपी आदि लगाए हुए हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं और वो जाकर मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उस पर चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक के चालान, अभी 1 लाख रुपए से अधिक के चालान किए जा चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जाएगी। हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करेंगे। तो मेरी सभी से निवेदन है, कृपया मास्क लगा के रहें जिससे उनको असुविधा नहीं हो और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएं। हमने ये भी निर्देश दिए हैं नगर निगम को कि यदि कोई प्रतिष्ठान बिना मास्क के सर्विस दे रहा है तो उसके विरुद्ध भी चालान की कार्रवाई करें। ये रिपीट ऑफेंडर है तो उसको सीज करने 72 घंटे के लिए उसको सीज किया जाए। ठीक है, अतर सिंह जी, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं सर, जयपुर की तस्वीरें दिखा देता हूं। मेरे सहयोगी
जियाउद्दीन जयपुर के किसी हिस्से में मौजूद है। जियाउद्दीन, आप कहां पर मौजूद है और वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर किसी संस्थान पर मास्क नहीं तो फिर कार्रवाई, अगर कोई बिना मास्क के है तो कार्रवाई। तस्वीरें दिखाइए और बताइए कहां पर मौजूद हैं। विजेंद्र, इस वक्त हम मौजूद हैं चांदपोल बाजार के अंदर, जो जयपुर का सबसे व्यस्तम बाजार है। अगर यहाँ के हालात देखे जाएं तो कोई भी शख्स, एक अंकल जा रहे हैं, अंकल जानते हैं, अंकल मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में है। जेब में क्यों रख रखा है आपने? अरे तो आपकी तो उम्र भी इतनी है, आपको एहतियात रखना चाहिए। जेब में मत रखिए, लापरवाही है ये आपकी। अच्छा। विजेंद्र, ऐसे ही कई लोग हैं पीछे के, अगर इस गली का नज़ारा देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के खड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। एक और शख्स आते हैं, सर मास्क कहाँ है आपका? मास्क जेब में है। जेब आप लगाइए ना। अरे यार लगाओ। नहीं, क्यों नहीं लगाते सर? अरे यार देखिए विजेंद्र, मास्क इन्होंने भी नहीं लगा रखा। एक और शख्स खड़े हुए हैं, इनसे भी जानते हैं। मास्क कहाँ है सर आपका? मास्क कहाँ है? ये लगाओ ना, इसको लगाने के लिए, लटकाने के लिए नहीं, गले में। विजेंद्र देखिए, एक नज़ारा देखिए, जब पहले खुद ने मास्क नहीं लगा रखा था, लेकिन जब हमने कहा तो अपना ही मास्क दूसरे शख्स को भी देते हैं। कुछ ऐसा भी नज़ारा यहाँ पे चौंकाने वाला था। इस दुकान के ऊपर अगर इस गली के अंदर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे देखिए एक युवा आ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मास्क कहाँ है आपका? है कहाँ पे? लगा क्यों नहीं रखा? लगा क्यों नहीं रखा? लगा लो सर। तो आपकी लापरवाही है ना, दूसरों को खामियाजा भुगतना पड़ता है ना। विजेंद्र देखिए, ऑटो के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, भैया मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं है। कहाँ गया? किसी ने रोका नहीं आपको? टोका भी नहीं है? चालान काटा आपका किसी ने? तो लगाना चाहिए ना, चालान कटेगा जब लगाओ। मार्केट में घूम रहे हैं। नहीं, मार्केट में घूम रहे तो मास्क लगा के घूमिए ना, बीमारी क्यों फैला रहे हैं आप? देखिए विजेंद्र, ये नज़ारा है इस जगह का चांदपोल के ऊपर। कई लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हमें देखने के बाद मास्क लगाया है। अगर दुकानों की हालात देखे जाए तो जो दुकानों पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने भी नहीं लगा रखा, दुकानदारों ने भी नहीं लगा रखा। और साफ तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी टीम हमें नज़र नहीं आ रही जो चालान काटती हुई नजर आए, जो बिना मास्क के जा रहे हैं लोग उनको समझाते हुए नजर आए। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अतर सिंह जी, सर रैंडमली हम किसी भी इलाके में पहुंचते हैं, जयपुर के तस्वीरें दिखाते हैं ये सोचकर कि कम से कम हमें मास्क दिखाई दे, लेकिन मास्क दिखाई नहीं देता। कोई ऐसा नियम लाइए ना, कोई ऐसी सख्ती दिखाइए, कुछ ऐसे चालान कीजिए कि लोगों के अंदर कोरोना का नहीं चालान का डर हो और डर से ही कम से कम मास्क पहन ले। नहीं भाई, निश्चित रूप से चालान, मैंने कहा ना आपको कि कम से कम 2 लाख से अधिक के रुपए के चालान बनाए जा रहे हैं। और ये जितनी संख्या है हमारे पास तो रिसोर्सेज है। देखो वो हर गली हर मोहल्ले में बहुत असंभव रहता है। सुबह शाम हमने उनको कह रखा है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है उस समय कार्रवाई करें। और ये लोगों से भी मैं ये आग्रह करूँगा, उनका खुद का उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार से सिर्फ जो है ना ये चालान का इंतजार नहीं करे। जो भी हमारे सामने आएगा, जो टीम निकलती है चालान में, जितने लोग होते हैं उसके चालान निश्चित रूप से किए जाते हैं। और पुलिस भी इस संदर्भ में अभी काफ़ी एक्टिवली इसमें कार्रवाई कर रही है और आगे भी करेंगे। तो हमारा सबसे यही है कि वो मास्क लगा के रहें, किसी भी स्थिति में इसमें लापरवाही नहीं बरतें। सर मेरा सवाल ये इसलिए आपसे था क्योंकि मैं अब जयपुर को देखता हूं। जयपुर एक ऐसा शहर जहां बिना सीट बेल्ट के अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको किसी ना किसी चौराहे पर पकड़ लिया जाएगा, चालान काट दिया जाएगा। बिना हेलमेट के हैं तो किसी ना किसी चौराहे पर पकड़ लिया जाएगा, चालान काट दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम बना दीजिए ना सर कि किसी भी चौराहे पर बिना मास्क के कोई दिख गया तो चालान काट दिया जाएगा। मुझे लगता है कि 10 दिन भी अभियान चल गया तो 11वें दिन सबके चेहरे पर मास्क लग जाएगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये निर्देश नहीं बिल्कुल, ये जो भी चालान जो है किसी भी चौराहे पर और पर यदि ऐसा बिना चालान मास्क के होंगे तो उसका निश्चित रूप से चालान किया जाएगा जी। और इस संदर्भ में यदि अभी नहीं किया जा रहा तो उसमें और निर्देश दे दिए जाएंगे ट्रैफिक पुलिस को, जो है डीसीपी ट्रैफिक को, कि इसके साथ साथ इसको भी एक ऑफेंस के रूप में लेते हुए उसमें चालान करें। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान व्यापार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांग जी हमारे साथ है। किशोर टांग जी, 1 साल तो निकल गया, अब फिर वापस नाइट कर्फ्यू, टाइमिंग बढ़ाई जा रही है, कैसे काम चलेगा? ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि हम व्यापारियों का क्या होगा। सरकार ने जब भी हमें कहा है हमने सरकार का पूरा साथ दिया है। खास तौर से दुकानदार तो हमेशा, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, सरकार के साथ खड़े रहे हैं जी। अभी जैसे कलेक्टर साहब ने कहा कि 72 घंटे के लिए सीज कर दिया जाए प्रतिष्ठान को अगर मास्क नहीं मिले तो। मेरा ये उनसे निवेदन है कि जैसा भी आपने लाइव दिखाया
मास्क लगे हुए नहीं है। यदि कलेक्टर साहब चाहें तो इसमें व्यापारियों का सहयोग लिया जा सकता है। व्यापार मंडलों के थ्रू आप अगर जाएंगे तो इसमें सफल नहीं होंगे। आप डायरेक्ट छोटे छोटे जितने दुकानदार हैं बाजार के अंदर, आप उनको मास्क का वितरण कर दीजिए, उनको आप मास्क दे दीजिए। आज की तारीख में दुकानदारों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वह फ्री में मास्क का वितरण कर सके। सरकार अगर उनको मास्क उपलब्ध करा देती है तो ये मास्क वाली प्रॉब्लम बाजारों के अंदर तो सारे जितने दुकानदार हैं वो सहयोग करके आपको पूरा कर देंगे और आम जनता को मास्क फ्री में देके हम मास्क लगवा देंगे जी। ये सहयोग हम कर सकते हैं। दूसरा, सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरीके का नियम बनाए दुकानदारों के लिए को ध्यान में रखते हुए, खास तौर से कि दुकानदार एक तो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह दे सके, दूसरा किराया दे सके, उनकी दुकानें बंद ना हो और वो भी आराम से दाल रोटी खा सके। सरकार जब चुनाव करती है तो उसके अंदर तो कोरोना आता नहीं है, चाहे वो बंगाल में हो चाहे कहीं भी हो, वहां तो 2000, 5000, 10,000 आदमी आते हैं तो वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रख लेते हैं, कोरोना का सारा वो कोविड का भी वो रख लेंगे। लेकिन हम दुकानदारों के लिए जब भी आता है, अब पिछली बार जब सीजन हमारा चला गया, लेकिन किशोर टांग जी, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर राजस्थान व्यापार महासंघ, किशोर टांग जी, अगर राजस्थान व्यापार महासंघ ये तय कर ले कि दुकान में घुसने ही नहीं देंगे बिना मास्क के, हम वैसे कोई नहीं आएगा, हम घुसने भी नहीं देते। लेकिन आप मुझे बताओ, इनको चाहिए कि बाजार के अंदर इतने लाखों आदमी आते हैं, अब वो पूरे मास्क लगा के तो आते नहीं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है जी। अब आप बाजार को छोड़ो, मैं तो कलेक्टर की बात कहूं, कलेक्टर साहब के कलेक्ट्री के अंदर भी लोग आते हैं, उनके मास्क लगे हुए नहीं होते हैं। अब दुकानदारों को तो आप कह दोगे साहब हम इनका जो सीज कर देंगे दुकान। अब कलेक्ट्री के अंदर अगर चले जाते हैं तो फिर कलेक्टर को सीज करेंगे क्या कलेक्टर साहब? नहीं, नियम तो सबके लिए बराबर ही होगा ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है साहब कि आप व्यापारियों का सहयोग लीजिए ना, और नियम ऐसे बनाइए कि जिसके अंदर हम व्यापारियों को कम से कम ये है कि हम हमारे एम्प्लॉय की तनख्वाह दे दें, हमारे ईएमआई चले जावे, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। लेकिन इस कोविड के इस गंभीर समय के अंदर, इस भयंकर महामारी के अंदर हम ये चाहते हैं कि बेरोजगारी व्यापारी भी जिम्मेदार होंगे। रोजगार से हमें निकालना। मुझे बताइए ना, हर दिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां अंदर व्यापारी बिना मास्क के बैठे हुए हैं, 20-20 लोग दुकान के अंदर हैं, अगर भी बिना मास्क के हैं। दुकानदार गलती कैसे करता काम है, चलेगा सर? दुकानदार गलती करता है, आप चालान काटिए, आप 5 की जगह 15 रुपए का काटिए, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे। और हम तो आज तक दे ही रहे हैं। आज तक हमें किसी सरकार ने, केंद्र ने या राज्य ने 10 रुपए भी नहीं दिए हैं। आपने लाखों रुपए के सैनिटाइजर बांट दिए, लाखों के आपने जो है मास्क बांट दिए, लेकिन अभी भी आपने एक भी दुकानदार को ये नहीं है कि उनको एक एक पैकेट मास्क का भी इन्होंने दिया हो कि साहब आप अपने कर्मचारियों को दीजिए। आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले जो दुकानें हैं उन दुकानदारों को और उनके कर्मचारियों को वैक्सीन लगाएं। इस तरीके का नियम बनाओ आप। ये तो फिर अलग अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है, कोरोना पे विजय पा सकते हैं। जोधपुर से मेरे साथ डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर प्रीतम सिंह जी जुड़े हुए हैं। प्रीतम सिंह जी, बड़ी कोशिश की डॉक्टर्स ने और राजस्थान में लगभग कोरोना को खत्म कर दिया था, लेकिन मार्च के बाद फिर ऐसा एक्सेलरेट हुआ कि लोग लापरवाह होते चले गए और कोरोना बढ़ता चला गया है। एक बार फिर से संकट की स्थिति आ खड़ी हुई है। सर, कोई समाधान बता दीजिए। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान में केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन यही है, आम पब्लिक से भी है और प्रशासन सबसे यही है कि जो आम पब्लिक है वो बिल्कुल मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा जहां भीड़ भाड़ इलाके हो वहां बिल्कुल ना जाएं। सर, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग, डॉक्टर्स बिल्कुल जो भी पेशेंट्स हैं उनकी तत्परता से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आम जनता इसको समझे और इसकी गंभीरता को समझें। और बिल्कुल वो आम जनता जब अपने और अपने परिवार की चिंता के साथ साथ पड़ोसी परिवार की चिंता भी करने लग जाएगी जी, तो बिल्कुल कोविड को हराया जा सकता है। हमने पहले भी कोविड को हराया है राजस्थान में, और बिल्कुल अगर इसी तरह से हम अवेयरनेस रखेंगे तो बिल्कुल इस बार भी जिस वक्त कोविड को हराया गया था उस वक्त लोगों के अंदर डर था। अब लोगों के अंदर से डर खत्म हो गया है। वो अब कोरोना को कोरोना नहीं समझ रहे हैं। हालात ये हो गए कि जिस तरीके से सड़कों पे आपको 1500 का चश्मा लगाकर युवा दिखाई दे जाएंगे लेकिन हेलमेट नहीं लेंगे, वैसे ही बिना मास्क के वो निकल रहे हैं।
बिल्कुल सर, ये देखने में आया है, बिल्कुल बिना मास्क के पब्लिक दिखती है। मेरी यही अपील आम पब्लिक से यही अपील रहेगी और यही है कोविड को हराने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप अपने आप को पॉजिटिव होने से रोकें और अपने परिवार को बचाएं। जी, क्या बीते साल के मुकाबले 2020 के मुकाबले 2021 में जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको लगता है ज्यादा खतरनाक सर? बिल्कुल, केस बहुत जल्दी बहुत स्पीडली बढ़ रहे हैं और पिछली तरह की जो था उसमें लॉकडाउन भी था, काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी थी, तो उस वक्त केसेस लिमिटेड थे। अब केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। किशोर टांग जी, होगा। देखिए जो तस्वीरें हम बाजारों के दिखा रहे हैं सर, उसमें दोनों के लिए खतरनाक स्थिति है। व्यापारी के लिए भी खतरनाक स्थिति है। अगर उसके पास कोई बिना मास्क के पहुंच रहा है तो वो उसको भी संक्रमित करके जाएगा, उसके परिवार को भी संक्रमित करके जाएगा। कम से कम एक साइड से तो चीजों को रोक दिया जाए। नहीं, बिल्कुल सही है साहब। हम तो इसका एहतियात बरत ही रहे हैं साहब। हमारे कितने ही व्यापारियों की तस्वीरों पे माला लग गई है, यह आपको शायद मालूम ही है। लेकिन हम आज तक हमने शुरू से लेके आज तक जनता को पूरी सेवाएं दी हैं। सरकार ने हमें बिल्कुल सहयोग नहीं दिया, लेकिन छोटे से बड़े व्यापारियों ने अपनी दुकानें, चाहे दवाई वाला हो, चाहे राशन वाला हो, चाहे चारों तरफ कर्फ्यू लगा हो, तो भी बेचारे राशन वाले ने उनके घर तक कर्फ्यू जो है राशन पहुंचाया है। दवा वालों ने जो है दवा की दुकानें खोली रखी है। हमारी तरफ से तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आती सरकार हमारे साथ क्यों नहीं है। ये पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड है। आप ये देख लीजिए, किसी दुकानदारों के साथ में सरकार कभी साथ खड़ी नहीं होती है। लेकिन अगर नाइट कर्फ्यू किया जा रहा है, अगर वक्त को कम किया जा रहा है, बाजार के खुलने के वक्त को कम किया जा रहा है, तो उसके पीछे की वजह तो लापरवाही है ना सर। अगर आज कोरोना नहीं होता, सरकार ये निर्देश जारी नहीं करती है, गाइडलाइन जारी नहीं करती। आपको चाहिए कि आप उस समय बाजार बंद रखें जो फालतू का टाइम है। जैसे दुकानें आप देखें शहर के अंदर, जयपुर के अंदर खास तौर से 10:30-11 बजे के पहले दुकानदार खोलते ही नहीं है दुकानें। जी, आप सुबह क्या था, हमें तो 5 बजे से कर्फ्यू हटा दिया। आप इसको सुबह और घंटा आधा घंटा बढ़ा सकते हो, लेकिन रात का जो टाइम है, जो इनका परचेजिंग का टाइम होता है, जिसमें सरकार को जीएसटी के माध्यम से राजस्व सवाल तो यही है ना टांग जी, और जिस वक्त अगर कोई सड़कों पर ही नहीं, वो टाइम जिस वक्त कोई बाजार में ही नहीं, आप सुनिए तो सही, जब जिस वक्त कोई बाजार में ही नहीं है उस वक्त कर्फ्यू लगाकर क्या करना है? यही मेरा रवायत थोड़ी ना पूरी करनी है। और अपन जितना ज्यादा कर्फ्यू का ये करेंगे, बाजार से ग्राहक सारा गायब हो जाता है, दुकानदार खाली बैठे रहते हैं। सर मैं एक मूल सवाल आपसे कर रहा हूं किशोर टांग जी, मैं ये कह रहा हूं अगर हर दुकानदार ये तय कर ले कि व्यापार करने के साथ उसे कोरोना की गाइडलाइन की पालना करनी है, बिल्कुल हम कर रहे हैं। अगर इतना कर ले तो चीजें सुधर जाएंगी ना सर? बिल्कुल सुधर जाएगी, पर सरकार सहयोग देवे ना साहब। हमको सैनिटाइजर दे दे कि साहब ये लीजिए, हमको आप पीपी किट दे दीजिए, हम पहना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक हम शुरू से कहते आ रहे हैं, 1 साल हो गया कि हमें एक दुकानदारों को थर्मल गन दे दीजिए आप, हम खुद ही टेस्ट कर लेंगे किसको क्या है, बुखार है कि नहीं है, वो भी हमें नहीं देते हैं आप। और कम से कम मास्क जो 2-3-4 रुपए का आता है, कम से कम सरकार को चाहिए। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, क्या ये मुमकिन हो सकता है, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि रैंडमली बाजार के अंदर कोई ऐसा चेक पॉइंट बना दिया जाए जहां थर्मल स्क्रीनिंग हो सके, कम से कम डिटेक्शन को बढ़ाया जा सकता है, लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सकता है? हो सकता है साहब, क्यों नहीं हो सकता? सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सर, थर्मल स्क्रीनिंग जैसा कि जिला प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद जो व्यापारी हैं, जो शॉप्स हैं या जो मॉल्स हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग होती है। लेकिन सर थर्मल स्क्रीनिंग एक कोई ऑप्शन नहीं है कि इससे कोविड रोका जा सकता है। कोविड रोकने के लिए हमें जो भी कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जो गंभीरता चाहिए, जो सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम, मास्क को लगाना, अननेसेसरी भीड़ में ना इकट्ठा होना, वो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रीतम सिंह जी, वही तो मैं कह रहा हूं, लोगों के अंदर जो मार्च अप्रैल 2020 के अंदर डर था, वो डर अब नहीं है। वो डर पैदा होगा तो मुंह पर मास्क अपने आप आ जाएगा। सर डर निकल गया है। बिल्कुल सर, इसकी सख्ताई से पालना के लिए जोधपुर में जिला प्रशासन द्वारा नो मास्क नो एंट्री
और इसी की तरह नो मास्क नो कस्टमर की तरफ अभियान चलाए जा रहे हैं। कोई भी सर्विसेज व्यापारी द्वारा या मार्केट में नहीं दी जा रही है। अगर बिना मास्क कोई एंट्री कहीं भी किसी दुकान में या किसी मॉल में जाता है तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। टेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ साथ यहाँ पे भी टेस्टिंग की जा रही है ज्यादा से ज्यादा। सर आपके काम पर कोई सवाल नहीं, आप तो बीते 1 साल से सेवा कर ही रहे हैं, डॉक्टर तमाम सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन लापरवाही तो फिर भी दिखाई दे रही है। अजमेर की तस्वीरें कुछ दिखा देते, मेरे सहयोगी कौशल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल जरा देखिए और बताइए, गाइडलाइन तो आती रहती है, सख्ती बढ़ती जाती है, जनता पर कोई असर दिखाई दे रहा है? जी विजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने कि गाइडलाइंस आती जाती रहती हैं, सख्तियां भी बढ़ती जाती है, लेकिन इस समय हम खड़े हैं अजमेर के। वापस मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम है। जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़े हैं। जियाउद्दीन, किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद, वहां की भी तस्वीरें जरा दिखा दीजिए। वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह जी, जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं सर, बताइएगा कि कौन सा ज्यादा कारगर कोरोना के खिलाफ। एक तराजू के एक पलड़े में मास्क और फिजिकल डिस्टेंस, और दूसरे में तमाम तरीके की बंदिशें, नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन, बाजार बंद करना, चालान काटना और वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कोरोना के खिलाफ कारगर क्या है? सर, कोरोना के खिलाफ कारगर तो एज ए डॉक्टर मैं यही कहना चाहूँगा, कोरोना के खिलाफ कारगर बिल्कुल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, यही कोरोना के खिलाफ कारगर रहेगा। आम जनता से बार बार आईसी के तहत और मीडिया के तहत हर तरह से, हर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, आम जो प्रशासन है, चिकित्सा विभाग है, सब ये बार बार अपील कर रहा है कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपको बिल्कुल मास्क, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, इनकी पालना कड़ाई से करनी होगी। जी ठीक है। किशोर टांग जी, हाँ सर, राजस्थान व्यापार महासंघ एक और पहल कर दे। पहल यह कर दे, किसी दुकान पे नहीं घुसने दिया जाएगा अगर चेहरे पर मास्क नहीं है। उल्टा, जिस गली के अंदर, जिस बाजार में ज्यादा लोग बिना मास्क के नजर आएंगे, वहां पुलिस को फोन करके बता दिया जाएगा कि इस इलाके के अंदर बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, या तो कार्रवाई कीजिए, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये साहब, ये प्रैक्टिकल तो नहीं लगता कि दुकानदार बैठा है, इनको टेलीफोन ही करता रहेगा, चोर आ जाते हैं, टेलीफोन करते हैं, तो पुलिस नहीं आती है। आप मेरी बात सुनिए, इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग। इतना कर लीजिए, दुकान में मत घुसने दीजिए। हम टेलीफोन करते हैं कि साहब चोर आ गया है, तो भी पुलिस को आने में 1 घंटा लगता है। तो मैं कह रहा हूं सर, दुकान में मत घुसने दीजिए, उल्टे हमारे ग्राहक नाराज हो जाएंगे। आप नहीं समझा, उल्टे हमारे कस्टमर नाराज हो जाएंगे। दुकान में कोई नहीं घुसेगा, बिना मास्क के नहीं घुसने देंगे, चाहे कुछ तो हो जाए। हमारे को जो है ये मास्क हमको रखवा दी थी हमारे दुकान पे, जो भी आएगा हमारे, हम उसको फ्री में मास्क दे देंगे। सीधा सिंपल है साहब, 1-1 हजार मास्क हर दुकान पर रखवा दीजिए आप, जो भी आएगा हम दे देंगे। हम खुद तो खा नहीं रहे मास्क, हम बेच भी नहीं रहे, हम तो आम जनता की सेवा कर रहे हैं, और उल्टा मैन पावर हम लगा रहे हैं। दिक्कत मास्क की नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई इतना गरीब होगा कि 10 रुपए का मास्क नहीं खरीद पा रहा। दिक्कत है उसकी इच्छा शक्ति की, वो मास्क लगाता नहीं। अब उनका क्या करेंगे जो जेब में लेकर मास्क घूम रहे हैं? सर, खरीदते मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि समस्या ये नहीं कि मास्क लिया नहीं जा सकता, समस्या यह है कि जेब से बाहर नहीं निकलता, थोड़ी से ऊपर नहीं आता। विजेंद्र, अगर इसमें सबसे ज़्यादा देखी जाए तो लापरवाही दुकानदारों की भी है और ग्राहकों की भी है। कई दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने हमें देखने के बाद मास्क लगाया, और जिन्होंने मास्क लगा पर तरीके से नहीं लगाया गया। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से कि दुकान के अंदर देखिएगा। मैम, आपका मास्क कहाँ है? नहीं लगा, क्यों नहीं रखा आपने? लगाना चाहिए ना आपको, है? भूलना नहीं होता। अब आप देख रही हैं, काफ़ी देर से आप बिना मास्क के बैठे हुए थे। विजेंद्र, देखिएगा, ये एक दुकान है, दुकान के बाहर चलते हैं और यहाँ पे मौजूद है, अब उनसे भी जान लेते हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? मास्क का पीछे लगाए। देखिएगा, एक और आ रहे हैं। भैया, मास्क कहाँ है आपका? चलिए, ये रहा। तो नीचे क्यों कर रखा है? वो गुटखा खाया था इसलिए। गुटखा खाया था आपने? गुटखा नहीं खा रखा आपने। तो देखिएगा इधर, मैं जानते हैं कि जियाउद्दीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीतम सिंह जी, आपका भी शुक्रिया, और किशोर टांग जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मान लीजिए, अगर चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं तो फिर
घरों में कैद होने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए। तय आपको करना है, चेहरे पर मास्क चाहिए या घरों में जेल चाहिए। नमस्कार।